जो है दूसरे इंस्टीट्यूट चले जाते गलती से और आपको प्लेस नहीं किया जाता तब क्या होता? अब 15 साल का जो आपका सपना था वो कहाँ होता? सोचते ही घबराहट हो रही है सर। ठीक जगह पड़ गए। पहले तो आप बीकॉम किए हुए थे, फिर ऐसी क्या मतलब कमी थी जिस वजह से आपका सपना पूरा या फिर अधूरा रह गया? तो ऑपरेटिंग में जाता है सर, तो वो उस ऑपरेटिंग का मालिक हम ही है सर। वही ये मालिकाना वाला जॉब है या नहीं? हाँ सर। अब बताइए, आप मुझे समझाइए, मुझे आप जो है गाइड कीजिए कि जो चीजें सालों में वर्षों में नहीं बदली वो 25 दिनों में कैसे बदला। जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। और ये सिर्फ कहानी नहीं है साथियों, ये है हकीकत उन दो छात्रों की जो हमारे साथ हैं और ओडिशा से आए, बीकॉम किए हुए हैं और ये बीए किए हुए हैं। लेकिन बीए बीकॉम करने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर ये चले आए। यहां आकर के एक छोटी सी गाड़ी जिसे हम लोग जो है फोर्कलिफ्ट सीखा और 1 महीने से कम दिनों में यानी कि 25 से 30 दिनों में जो है आज ये जॉब को जा रहे हैं। और जितने दिन इन्हें सीखने में लगा है उतनी तो इनकी आज सैलरी है। 25 से 30 सालों में जो नहीं हुआ आज राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट से वो सच हुआ। बहुत बहुत स्वागत के साथ जो है फिर से आपका स्वागत करते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज आचार्य सर। पर आपकी क्या एजुकेशन है? मेरा सर बीकॉम है, कॉमर्स ग्रेजुएट कंप्लीट। अच्छा, और आपकी? बीए इन आर्ट्स है ना। अच्छा बताइए मुझे कि राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट है ना, काम सिखाने वाली इंस्टीट्यूट का पता, कैरियर बनाने वाली इंस्टीट्यूट का पता कैसे मिला आपको? सर मैं तो गूगल सर्च किया जी। गूगल सर्च के बाद पहले मैं गूगल सर्च ये किया कि भारत का पहला राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट क्या है। हाँ। तो उस गूगल में सर्च करने के बाद वो हमारा राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट आया। उसका बाद वहाँ रेटिंग भी बहुत अच्छा था सर, तो फिर भी घबराहट था। पर नहीं, ये तो होना एक इंसान की फितरत है। जब यहाँ आदमी इस दुनिया में भगवान पे लोग भरोसा नहीं करते तो कहाँ करेंगे, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो है आपने उस कहिए कि रेखा को लांग दिया, आपने भरोसा जताया कि कुछ बदलेगा और आके यहाँ आज जॉब पे जा रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि सर मैं पहले एक कदम बाहर निकालना और जाके वो इंस्टीट्यूट कैसा होगा क्या ऐसे परेशान में था सर। पर जब मैं जाना नहीं, ये 15 दिन 20 दिन के बाद प्रैक्टिकल के बाद थ्योरी के बाद नहीं ये परफेक्ट राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तब मैं जाना नहीं ये मैं जो किया वो ठीक किया। क्योंकि सर आपको सपोर्ट देने वाला आपका पिताजी माताजी है। तो सर अगर आपका कोई भी ठीक से नहीं स्टेप होगा तो उनको बहुत दुख होगी बहुत। तो इसीलिए मैं भी डर रहा था, कहीं ना कहीं डर था सर। अच्छा, जॉब और अपने सपनों के बारे में आप कब से सोच रहे हैं? सर ये तो मेरा 15 साल। यदि आप जो है दूसरे इंस्टीट्यूट चले जाते गलती से और आपको प्लेस नहीं किया जाता सर तब क्या होता? तो अब 15 साल का जो आपका सपना था वो कहाँ होता? वो नहीं सर, वो तो पूरा नहीं होता सर। वो तो सोचने वाले बहुत सोचते ही घबराहट हो रही है सर। ठीक जगह पड़ गए। ईमानदारी बताइए, आपको यहाँ आए हुए जीरो से लेकर के यहाँ आए हुए कितना समय हुआ? सर ईमानदारी से 25 डेज हुआ सर। आपको कितना दिन हुआ? हाँ सर 25 डेज। क्या उम्र है आपकी? 28। आपकी? मेरा सर 31 है सर। है ना। हाँ, यानी जो 30 है ना, एवरेज 30 सालों में नहीं हुआ वो मात्र 25 दिनों में आप लोग जो है अपने सपनों को पूरा करने वाला जॉब लेकर के अब वो रास्ते पर खड़े हो जाएंगे जहां जिस रास्ते से आपका सपना पूरा होगा। राइट ना? करेक्ट सर। जो कॉन्फिडेंट लेवल जो बढ़ा सर, नहीं मेरा स्किल कुछ अंदर है, मैं कुछ कर सकता हूँ और उसके बाद जाके मेरा काम भी सरल होगा। ये होगा सपना पूरा विदेश जाने का? जरूर होगा। क्यों? पहले तो आप बीकॉम किए हुए थे, फिर ऐसी क्या मतलब कमी थी जिस वजह से आपका सपना पूरा या फिर अधूरा रह गया? बड़ी कमी थी स्किल सर, है ना। वो स्किल हमारा परफेक्ट हो गया। मुझे खुद को विश्वास हुआ नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ बन सकता हूँ लगेगा। और मुझे ये बता सकते हैं कि जैसा कि इसे क्या कह सकते हैं, ऑफिशियल जॉब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ऑपरेटिंग में जाता है सर, तो वो उस ऑपरेटिंग का मालिक हम ही है सर। वही बात। ये मालिकाना वाला जॉब है या नहीं? हाँ सर, मालिक कहने वाला जॉब है सर। हाँ, इसका सर अभी तो इंडिया में शायद ट्रेंड नहीं चल रहा होगा, पर रूसिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और यूरोप में इसका बहुत सारा
डिमांडेबल है वो शायद कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, पर ये बहुत डिमांडेबल जॉब है। तो देखिए सर, ये किसका हम अंडर में नहीं रहेंगे, वो क्या हम किए स्किल काम किए हमको। अच्छा, ये जॉब बिल्कुल सही आपने बोला। आपने कहा अभी कि फोर्कलिफ्ट सीखने के बाद हम किसी के अंडर में काम नहीं करते, है ना? कैसे? वो क्योंकि ये खुद का काम है, वो खुद का स्किल है। हम करे इतना काम किया, हाँ बस इतने का पेमेंट मिला, तो वही अच्छा। वेयर हाउस में हम लोग जो है वर्क करते। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस सर वो जो बड़ा हमारा इंडस्ट्री है, जैसे स्टील का हो गया, प्लास्टिक का हो गया, जो भी वेयर हाउस बड़ा बड़ा वेयर हाउस में उसमें काम रहता है फॉर्कलिफ्ट का, जो कि वो बैकबोन है, जो कंपनी का बैकबोन है वो फॉर्कलिफ्ट, जो कि 15-20 लोग का काम वो फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटिंग कर देता है, अकेला कर देता है। देखिए किस तरीके से जो है बीकॉम करने के बाद, बीए करने के बाद फोर्कलिफ्ट चुने हैं। और मैं आपको बता दूं कि 10th करने के बाद भी, उससे नीचे भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल है फोर्कलिफ्ट को सीखने के लिए, ठीक है? मतलब आप ये समझ लीजिए। बाकी आपका जो भी बैकग्राउंड है आपका स्वागत है, क्योंकि आगे आपको बेनिफिट मिलने वाला है ना? और हमारे जो साहब है, आपने अपने राष्ट्रीय यानी कि अपने जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट को जो है सल्यूट दिया। आपको ऐसा क्या फील हुआ, मतलब ऐसा क्यों किया? वो बात है कि राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक सही है और सही जगह है, और युवा और सब यूथ जनरेशन को अच्छा से स्किल डेवलप करता है। और आप जो है इनके टूटे फूटे हिंदी शब्दों में जो आपने सुना, एक्चुअल में जो है इनका ओडिशा का जो भाषा है वो अच्छे से बोल पाते हैं ये, ठीक है? मैं चाहूंगा कि ठीक है, इस बात को आप जो है ओडिशा वाले लैंग्वेज में ही रख लीजिए, ताकि जो अच्छे से लोग समझ पाए। क्या है? राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक होची बहुत भला इंस्टीट्यूट, आमर जो युवक युवती मैंने अच्छा से कर्म नियुक्ति बिल्डअप करने एटा गोटे सुवर्ण सुजोग प्रदान करुच्छी। अब बताइए, आप मुझे समझाइए, मुझे आप जो है गाइड कीजिए कि जो चीजें सालों में वर्षों में नहीं बदली वो 25 दिनों में कैसे बदला। लेकिन जो चीजें इतनी हायर एजुकेशन लेने के बाद नहीं मिली, सपने अधूरे रह गए, वो राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट आने से पूरा कैसे हुआ? RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।